आप देख रहे हैं डिजिटल क्रिएटिव। कहानी का आगाज एक लाश से होता है जो एक दरिया के पीछे एक वीरान जगह में दरख्त से लटकी हुई दिखाई देती है। ये सन 1830 का साल था। अगले सीन में फिल्म का मरकजी किरदार ऑगस्टस लैंडोर दरिया के किनारे हाथ धोता दिखाई देता है। लैंडोर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के बाद दरिया के किनारे एक छोटा सा घर बनाकर रहता है। फिर मिलिट्री एकेडमी से कुछ लोग लैंडोर से मिलने आते हैं। दरअसल फिल्म के शुरू में दिखाई गई लाश उसी एकेडमी के एक तालिबे इल्म की थी और वो लैंडोर से केस की तफ्तीश कराना चाहते थे। लैंडोर ने पुलिस में बहुत पेचीदा केसेस हल किए थे, जिसकी वजह से शहर के बड़े अफसरान में उसका बहुत एहतराम था। इसी वजह से एकेडमी के कैप्टन खुद उसके घर आया और उसे ले गया। एकेडमी के दफ्तर पहुंचकर कैप्टन लैंडोर की तारीफ करता है और कहता है कि गवर्नर ने खुद फैसला किया है कि लैंडोर ही ये केस हल करे। अगरचे लैंडोर बहुत कामयाब पुलिस ऑफिसर था, मगर गुज़िश्ता चंद सालों में उसकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत दुख आया था। उसकी बीवी 3 साल पहले मर चुकी थी और बेटी किची के साथ घर से भाग गई थी। इस वजह से वो बहुत तन्हा हो गया था। तन्हाई की वजह से लैंडोर ने शराब पीना शुरू कर दिया और अल्कोहल का आदी हो गया। कर्नल को लैंडोर की ज़ाती मुश्किलात का इल्म था, इसलिए उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में हिचकिचाहट थी। मगर लैंडोर ने ज़ाती मसाइल एक तरफ रखकर कर्नल से पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। कर्नल बताता है कि एकेडमी का एक तालिबे इल्म फ्राई खुद कल रात खुदकुशी करके मर गया। मगर कर्नल और कैप्टन को इस खुदकुशी से ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि जब फ्राई की लाश अस्पताल लाई गई तो किसी ने उसका दिल सीने से निकाल लिया था। इसके बाद कर्नल लैंडोर को अस्पताल ले जाता है जहां फ्राई की लाश रखी है। डॉक्टर मार्कवाइज लाश देखकर लैंडोर को बताता है कि नामालूम मुजरिम ने चाकू से सीना खोलकर दिल साफ सुथरा निकाल लिया। दिल निकालना आसान काम नहीं है। लैंडोर डॉक्टर से पूछता है कि क्या आम आदमी ये कर सकता है या सर्जन होना ज़रूरी है। डॉक्टर कहता है कि जिस्म का इल्म हो तो कोई भी निकाल सकता है, सर्जन होना ज़रूरी नहीं। इसके बाद लैंडोर सबसे पहले उस जगह जाता है जहां फ्राई ने खुदकुशी की थी। वहां कैप्टन के साथ वो सिपाही भी है जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। लैंडोर सिपाही से पूछता है तो वो बताता है कि कल रात गश्त करते हुए चीख सुनाई दी। पीछे गया तो फ्राई दरख्त से लटका हुआ था। सिपाही मजीद बताता है कि फ्राई को लटकाया गया था, मगर उसके पांव ज़मीन को छू रहे थे। ये सुनकर लैंडोर पूछता है कि क्या करीब कोई और देखा। सिपाही कहता है नहीं। लैंडोर मुस्कुराता है और कहता है तुम जा सकते हो। इसके बाद लैंडोर और कैप्टन वापस अस्पताल आते हैं। लैंडोर खुद लाश देखता है और फ्राई के सर के पिछले हिस्से पर गहरा जख्म पाता है। उसके हाथों पर भी जख्म थे जो शायद लटकने के दौरान खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगे। इससे अंदाज़ा होता है कि फ्राई ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे ज़बरदस्ती लटकाया गया। इसी दौरान डॉक्टर आ जाता है। सर का जख्म देखकर डॉक्टर हैरान होता है कि ये उसकी नज़र से कैसे बच गया। लैंडोर और डॉक्टर फ्राई की मुट्ठी खोलते हैं तो अंदर एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ हुरूफ लिखे हैं। डॉक्टर हैरान होता है कि ये अहम चीज उसकी नजर से क्यों बच गई। ये कागज बड़ा सुराख हो सकता था। लैंडोर कागज लेकर जाने लगता है, मगर कैप्टन रोकता है। कैप्टन कहता है कि तफ्तीश खुफिया रखो, एकेडमी की बदनामी नहीं चाहिए। वो लैंडोर को सख्त हिदायत देता है कि केस हल होने तक शराब नहीं पीना। लैंडोर शहर में पहले ही शराबी के नाम से बदनाम था। लैंडोर सब शराइत मानकर तफ्तीश शुरू करता है। वो वापस उस जगह जाता है जहां लाश मिली थी और सुराग ढूंढता है। तफ्तीश के दौरान एकेडमी का एक कैडेट आता है जिसका नाम एडगर है। एडगर बताता है कि वो भी फ्राई के केस की तफ्तीश कर रहा है और उसे यकीन है कि कातिल एक शायर है। ये कहकर वो चला जाता है। बाद में लैंडोर उस कांस्टेबल से पूछता है जो अस्पताल में फ्राई की लाश की निगरानी कर रहा था जब दिल चोरी हुआ। कांस्टेबल बताता है कि वो रात 2:30 बजे तक ड्यूटी पर था। एक अफसर आया और उसे छुट्टी दे दी, मगर अंधेरे की वजह से अफसर का चेहरा नहीं देख सका। लैंडोर हैरान होता है। कांस्टेबल मजीद बताता है कि अफसर के कंधे पर लैंक बैज नहीं था, जो किसी अफसर के लिए शर्म की बात है। ये सुनकर लैंडोर और परेशान हो जाता है और जहन ठंडा करने बार जाता है। लैंडोर बारटेंडर पेट्सी को अच्छी तरह जानता था। आज पेट्सी उदास थी। लैंडोर पूछता है तो पेट्सी बताती है कि वो फ्राई को अच्छी तरह जानती थी और उसकी मौत से बहुत दुखी है। वो मजीद बताती है कि एकेडमी में सिर्फ चंद खास लोगों को फ्राई की मौत का पता था। लैंडोर हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चला। पेट्सी बार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करती है। लैंडोर देखता है तो वो एडगर ही है।
वही शख्स जिसने कहा था कि कातिल शायर है। लैंडोर एडगर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। एडगर शायराना अंदाज में कहता है कि दिल चुराने जैसा जुर्म सिर्फ शायर ही सोच सकता है। वो मजीद कहता है कि वो खुद शायर है, इसलिए जानता है कि शायर कैसे सोचता है। लैंडोर समझ जाता है कि एडगर नशे में है। जाने लगता है तो एडगर रोककर एक राज बताता है कि कुछ दिन पहले फ्राई का अपने रूममेट से झगड़ा हुआ था, मगर किसी को नहीं पता कि किस बात पर। अगले दिन लैंडोर और कैप्टन 2 सिपाहियों से पूछगछ करते हैं। एक फ्राई का रूममेट था। लैंडोर झगड़े के बारे में पूछता है तो रूममेट कहता है कि कोई संगीन झगड़ा नहीं था। फ्राई गलत संगत में पड़ गया था और वो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। इसी पर छोटा सा झगड़ा हुआ, मगर उसे इन गलत दोस्तों के नाम नहीं पता थे। लैंडोर उसका बयान लेकर वापस जाने देता है। इसके बाद वो स्टूडार्ट नामी सिपाही से पूछता है जो फ्राई से मौत से पहले आखिरी बार मिला था। स्टूडार्ट बताता है कि फ्राई उस रात जल्दी में था और अफसरों से छुप कर जा रहा था। कहाँ जा रहा है ये नहीं बताया, सिर्फ कहा कि अहम काम है। बात करते हुए स्टूडार्ट का रंग उड़ जाता है, जिससे लैंडोर को शक होता है। स्टूडार्ट की तबीयत खराब थी, इसलिए लैंडोर उसे जाने देता है। तभी एक अफसर कैप्टन को पैगाम देता है कि कल रात एक गाय और बकरी का दिल निकाल लिया गया। ये सुनकर कैप्टन गुस्से में आ जाता है और मजीद कत्लों से बचने के लिए अकेडमी का मुकम्मल लॉकडाउन कर देता है। मगर लैंडोर और एडगर अकेडमी के बाहर मुलाकात करते हैं। लैंडोर सोचता था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह जानता होगा, मगर एडगर कहता है कि उसने फ्राई को कभी मिला भी नहीं। लैंडोर तजवीज़ करता है कि दोनों मिलकर केस हल करें। एडगर फौरन मान जाता है। इसके बाद लैंडोर फ्राई के हाथ में मिला खत एडगर को देता है और कहता है कि अधूरे अल्फाज मुकम्मल करो। उस रात एडगर लैंडोर के घर आता है और बताता है कि उसने खत का कुछ हिस्सा समझ लिया। खत के मुताबिक कातिल ने खुद लिखा था और अहम काम का बहाना करके फ्राई को कत्ल की जगह बुलाया था। ये वाज़ेह था कि कातिल फ्राई को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए बगैर हिचकिचाहट मिलने चला गया। लैंडोर एडगर की जहानत से मुतासिर होता है, मगर खत में कुछ हिस्से अब भी अधूरे थे। दोनों मिलकर मजीद कोशिश करते हैं और नतीजा निकालते हैं कि खत लिखने वाला शायद औरत थी। वो सोचते हैं कि नौजवान लड़का इतनी रात गए अकेडमी से सिर्फ औरत के लिए निकलेगा। एडगर कहता है कि अगर कातिल औरत है तो शायद उसने उसे पहले देखा हो। फिर एडगर अपनी जिंदगी का राज बताता है कि उसकी माँ 20 साल पहले मर गई, मगर उसकी रूह अब भी उससे बातें करती है। हर रात शेर सुनाती है जो वो डायरी में लिखता है। एक सुबह उसने एक उदास लड़की के बारे में शेर लिखा जो जुर्म कर चुकी थी। उसी सुबह उसने अपनी खिड़की से एक लड़की देखी जो बिल्कुल उस शेर वाली लड़की जैसी थी, इसलिए उसे लगा कि वो लड़की कातिल हो सकती है। मगर ये सब लैंडोर को नाकाबिले यकीन लगता है और वो एडगर को पागल समझने लगता है। उस रात लैंडोर पेट्सी के साथ होता है तो उससे एडगर के बारे में पूछता है। पेट्सी बताती है कि एडगर अच्छा लड़का है और दुनिया में उसका कोई नहीं, इसलिए वो माँ की मौजूदगी हर चीज़ में महसूस करता है। ये सुनकर लैंडोर को एडगर पर तरस आता है, क्योंकि वो खुद तन्हाई समझता है। अगले दिन अस्पताल में तफ्तीश करते हुए लैंडोर को ख्याल आता है कि कोई दूसरे का दिल क्यों रखेगा। सोचने के बाद वो ये मानने लगता है कि ये कत्ल सयाह जादू से जुड़ा हुआ है। वो एडगर को खत लिखता है कि एक पुरानी वीरान जगह पर मिलो। वहाँ लैंडोर को सयाह जादू के सबूत और एक शैतानी निशान मिलता है। एडगर के आने तक लैंडोर समझ जाता है कि कातिल लोगों और जानवरों के दिल सयाह जादू की रस्मों के लिए निकाल रहा है। इसके बाद दोनों लैंडोर के एक दोस्त के पास जाते हैं जो सयाह जादू का माहिर है। दोस्त किताब की अलमारी से एक किताब निकालता है जो एक मशहूर विच हंटर ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि शैतान को खुश करने की एक रस्म यह है कि लटकाए हुए आदमी का दिल शैतान को चढ़ाया जाए। दोस्त मजीद बताता है कि कई साल पहले हेनरी लेक्लर्क नामी विच हंटर ने 700 विचेस को मारा था। उसने एक और किताब लिखी थी जिसमें अमर होने की रस्म बयान की थी, मगर अब वो किताब कहाँ है किसी को नहीं पता। इसके बाद लैंडोर एडगर को कहता है कि सिपाहियों से दोस्ती करो और देखो कौन स्याह जादू जानता है। एडगर ऐसा ही करता है। वो सिपाहियों से दोस्ती करता है और पता चलाता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस स्याह जादू जानता है। एक बहाने से एडगर आर्टेमिस से मिलता है और दोस्ती कर लेता है। एक दिन आर्टेमिस एडगर को पार्टी पर बुलाता है। एडगर ये सब लैंडोर को भी बताता है। इसके बाद दोनों आर्टेमिस की तफ्तीश शुरू करते हैं। इस रात एडगर पार्टी पर जाता है जहां आर्टेमिस के दोस्त भी होते हैं। एडगर रंगीन शेर पढ़कर सबसे दोस्ती कर लेता है। बातों में पता चलता है कि आर्टेमिस और उसका दोस्त बेलिंगर दोनों फ्राई को अच्छी तरह जानते थे। ये भी पता चलता है कि फ्राई लिया से मोहब्बत करता था, मगर उसने उसे धोखा दिया। दूसरी तरफ लैंडोर सोते हुए रोते की आवाज़ सुनता है। करीब जाता है तो अपनी बेटी को रोते देखता है, मगर वो गायब हो जाती है।
लैंडोर बहुत उदास होकर रोता है। बेटी से जुदाई के बाद ऐसे वाकयात आम हो गए थे। अगले दिन फ्राई की नमाज जनाजा में फ्राई की मां लैंडोर को फ्राई की डायरी देती है, उम्मीद के साथ कि तफ्तीश में मदद मिलेगी। डायरी में सब कुछ खुफिया कोड में लिखा था। इसे समझना आसान नहीं था, मगर लैंडोर कोशिश शुरू करता है। इसी दौरान एडगर आर्टेमिस की बहन लिया से दोस्ती करता है, वही लड़की जिसे उसने खिड़की से देखा था। एडगर लिया को तफ्तीश के लिए वीरान जगह मिलने बुलाता है, मगर लिया की खूबसूरती और मासूमियत देखकर एडगर खुद उससे मोहब्बत कर बैठता है। अचानक लिया को मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगती है। एडगर खौफजदा हो जाता है, मगर थोड़ी देर बाद लिया खुद ठीक हो जाती है। उसी वक्त लैंडोर बहुत मेहनत के बाद फ्राई की डायरी को डीकोड कर लेता है। इस रात एडगर एकेडमी से वापस आ रहा होता है तो उसे लगता है कोई उसके पीछे है, मगर मुड़कर देखता है तो कोई नहीं। अचानक बेलिंगर हमला करके धमकी देता है कि लिया से दूर रहो। दरअसल बेलिंगर भी लिया से मोहब्बत करता था। तभी लैंडोर आ जाता है और बेलिंगर को मारता है। एडगर गुस्से में कहता है कि अगर बेलिंगर दोबारा आया तो मार डालूंगा। लैंडोर उसे किसी तरह ठंडा करता है। अगले दिन कैप्टन लैंडोर को बताता है कि बेलिंगर गायब हो गया। लैंडोर हैरान होता है। वो कैप्टन और सिपाहियों के साथ तलाश करते हैं तो बेलिंगर भी फ्राई की तरह लटका मिला और उसका दिल भी निकाला गया था। लाश अस्पताल लाने पर डॉक्टर मार्कोवाइज बताता है कि बेलिंगर का कातिल कोई और है, क्योंकि सीने के जख्म मुख्तलिफ हैं। सबसे बड़ा फर्क ये था कि नए कातिल ने बेलिंगर को नामर्द भी बना दिया था। ये सुनकर कर्नल गुस्से में लैंडोर की सलाहियत पर सवाल उठाता है। वो डांटता है कि इतनी कोशिश के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी दौरान कैप्टन लैंडोर को बताता है कि अब उसे एडगर पर मुकम्मल शक है, क्योंकि कल रात डिनर पर एडगर ने सबके सामने बेलिंगर से लड़ाई और कत्ल की धमकी दी थी। लैंडोर एडगर का दिफा करता है कि वो अच्छा लड़का है, गुस्से में कह दिया होगा मगर कत्ल नहीं कर सकता। तब कैप्टन हैरानकुन बात बताता है कि गुज़िश्ता मौसम गर्मा में एडगर का फ्राई से भी झगड़ा हुआ था। कर्नल कहता है कि सबूत ना होने की वजह से अब तक एडगर को गिरफ्तार नहीं किया। एडगर के बारे में ये सच सुनकर लैंडोर दंग रह जाता है, क्योंकि एक बार लैंडोर ने एडगर से फ्राई के बारे में पूछा था तो उसने साफ कहा था कि फ्राई को जानता भी नहीं। अब लैंडोर सीधा एडगर के पास जाता है और गुस्से में सच पूछता है। एडगर दिफा में कहता है कि एकेडमी ज्वाइन करने के बाद दर्जनों लड़कों से झगड़े हुए, क्योंकि लोग उसके चेहरे या शख्सियत पर मजाक उड़ाते थे, मगर उसने कभी इंतकाम का जज्बा नहीं रखा। ये सुनकर लैंडोर मुतमईन हो जाता है और एडगर को बेगुनाह मानता है। उस दिन डॉक्टर मार्कोवाइज बेलिंगर की मौत पर अफसोस के लिए डिनर का एहतमाम करता है और लैंडोर और एडगर को बुलाता है। डिनर पर अचानक आर्टेमिस लैंडोर से बदतमीजी करता है, क्योंकि उसे शक था कि लैंडोर ने उसके कमरे की तलाशी ली। ये देखकर मिसेस मार्कोवाइज गुस्से में उठकर चली जाती है। लिया भी चली जाती है। डॉक्टर लैंडोर से माफी मांगता है और मूड हल्का करने के लिए ड्रिंक बनाने की पेशकश करता है। ड्रिंक बनाते हुए लैंडोर शेल्फ पर जादू की किताब देखता है और डॉक्टर पर शक करता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है। डॉक्टर बताता है कि लिया को खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से वो हमेशा खौफ में रहती है, इसीलिए अभी शादी नहीं हुई। बातों के दौरान आर्टेमिस लिया की पियानो परफॉर्मेंस सुनने बुलाने आता है, मगर लैंडोर ताज़ा हवा लेने का बहाना करके आर्टेमिस के कमरे की तलाशी लेता है। इधर एडगर लिया की पियानो की धुन में खो जाता है। वो लिया से इतनी मोहब्बत कर चुका था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इधर लैंडोर आर्टेमिस के कमरे में एक कोट पाता है जिस पर रैंक बैज नहीं है। उसे याद आता है कि अस्पताल के गार्ड ने बताया था कि अफसर का कोट भी ऐसा ही था। तब मिसेस मार्कोवाइज आती है और कोट देखकर हैरान होती है। लैंडोर कोट नीचे ले जाता है। डॉक्टर कहता है ये उसके मरे हुए भाई का है, पता नहीं कैसे घर में आ गया। लैंडोर बताता है कि आर्टेमिस के कमरे में मिला। तब कैप्टन आता है और बताता है कि स्टोडार्ड भी एकेडमी से गायब है। स्टोडार्ड वही लड़का था जो फ्राई से आखिरी बार मिला था और लैंडोर से घबराकर बयान दिया था। लैंडोर सबके साथ स्टोडार्ड के कमरे की तलाशी लेता है। तलाशी के बाद लैंडोर कहता है कि स्टोडार्ड अगवा नहीं हुआ बल्कि खुद भाग गया, क्योंकि उसका सामान भी गायब था। लैंडोर अंदाजा लगाता है कि फ्राई, बेलिंगर और स्टोडार्ड अच्छे दोस्त थे और फ्राई और बेलिंगर की मौत देखकर स्टोडार्ड को खौफ आया कि अगला वो है, इसलिए भाग गया। आर्टेमिस के कमरे में कोट मिलने की वजह से सब आर्टेमिस पर शक करते हैं, मगर लैंडोर के पास ठोस सबूत नहीं, इसलिए कर्नल से मजीद वक्त मांगता है। इधर एडगर लिया के पास जाता है और अपना शेर सुनाता है। लिया उसे दूसरी तरफ घुमाने ले जाती है। लैंडोर दोबारा अपने दोस्त से मिलता है और पता चलता है कि हेनरी लेक्लर्क दरअसल शैतान परस्त था। दोस्त हेनरी की तस्वीर दिखाता है।
लैंडोर को अचानक याद आता है कि ये तस्वीर उसने कहीं और देखी है। वो फौरन डॉक्टर के घर जाता है। वहां उसने जादू की किताब और हेनरी की तस्वीर दीवार पर देखी थी। अब लैंडोर को शक होता है कि डॉक्टर का पूरा खानदान इन राज़-आलूद वाक़यात के पीछे है। जादू की किताब हाथ में लेकर उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो वाकई हेनरी की लिखी थी। लैंडोर डॉक्टर को धमकी देता है और सच बोलने पर मजबूर करता है। डॉक्टर डर कर सब कुछ मान लेता है। डॉक्टर बताता है कि लिया को संगीन बीमारी है और सिर्फ 3 माह जिंदा रहेगी। हर इलाज किया मगर कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन लिया ने बताया कि उसके आबाओ अजदाद हेनरी लर्क उससे बात करते हैं और अमर होने की जादुई रस्म बताई है। रस्म करने के बाद लिया वाकई ठीक होने लगी। ये देखकर पूरा खानदान रस्म में शामिल हो गया। डॉक्टर ये सब बता रहा होता है कि इधर लिया अपनी माँ और भाई के साथ रस्म मुकम्मल करने में मसरूफ है। लिया ने बेहोश एडगर को पुरानी इमारत में ले जाकर उसका दिल निकालने वाली होती है और शैतान को चढ़ाने वाली है। रस्म में माँ और भाई मुकम्मल मदद कर रहे होते हैं। लिया के हाथ में फ्राई का दिल होता है जो वो शैतान को चढ़ाती है। फिर एडगर का खून माथे पर लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू करती है। इधर डॉक्टर से पूछगछ के बाद पता चलता है कि लिया और आर्टेमिस एडगर को कत्ल करने वाले हैं, तो वो दौड़ता हुआ इमारत की तरफ जाता है। इधर एडगर को होश आ जाता है मगर मुकम्मल नहीं। उसे पता होता है कि लिया उसे मारने वाली है, मगर वो लिया से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद कुर्बान होने को तैयार है। लिया मंत्र पढ़ती रहती है और एडगर का दिल निकालने आगे बढ़ती है, मगर लैंडोर पहुंच जाता है। तीनों लैंडोर को देखकर घबराते हैं और चाकू दिखाकर दूर रहने की धमकी देते हैं। तभी एक मोमबत्ती गिरकर इमारत में आग लग जाती है। आर्टेमिस और लैंडोर में हाथापाई शुरू हो जाती है। लिया मंत्र पढ़ती रहती है मगर अचानक जलता लकड़ी का शहतीर गिरकर लिया को शदीद जख्मी कर देता है। ये देखकर आर्टेमिस लिया को बचाने दौड़ता है। लैंडोर मौका पाकर एडगर को उठाकर जलती इमारत से बाहर ले आता है। आर्टेमिस और माँ सिर्फ लिया पर तवज्जो देते हैं कि अचानक इमारत का जलता हिस्सा उन पर गिर जाता है। लैंडोर डॉक्टर की बीवी को बचा लेता है मगर लिया और आर्टेमिस जलकर राख हो जाते हैं। लिया की मौत देखकर एडगर शदीद सदमे में चला जाता है। इसके बाद एडगर को अकेडमी के अस्पताल में दाखिल कराया जाता है। पता चलता है कि डॉक्टर मार्कवाइज ने इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन और कर्नल लैंडोर को राज खोलने पर शुक्रिया अदा करते हैं और शक करने पर माफी मांगते हैं। ड्यूटी मुकम्मल करके लैंडोर घर वापस आता है, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद एडगर मुकम्मल ठीक होकर लैंडोर के घर आता है। वो कहता है कि उसे लैंडोर की बेटी के मौत के बारे में कुछ पता चला है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। एडगर लैंडोर से बहुत नाराज है क्योंकि उसे लैंडोर का वो राज पता चल गया जो उसने दुनिया से छुपाया था। लैंडोर के एक खत का हाथ का लिखाई फ्राई के हाथ में मिले खत से मिलती है, यानी फ्राई को मौत की जगह बुलाने वाला खत लैंडोर ने ही लिखा था। ये समझने के लिए कि लैंडोर ने ऐसा क्यों किया, एडगर तफ्तीश करता है। पेट्सी से पता चलता है कि एक रात जब लैंडोर की बेटी पार्टी से वापस आ रही थी तो अकेडमी के 3 बदमाश कैडेट्स ने उसके साथ रेप किया। ये जानकर एडगर समझ जाता है कि फ्राई जरूर इस जुर्म में शामिल था, मगर अब वो लैंडोर से बराह रास्त पूरा सच सुनना चाहता था, तो लैंडोर सब कुछ बताना शुरू करता है। दरअसल लैंडोर की बेटी किसी के साथ भागी नहीं थी, बल्कि उसके साथ हुए भयानक जुर्म की वजह से उसने पहाड़ से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। लैंडोर खुफिया तौर पर मुजरिमों की तलाश में था। उसे बेटी से फ्राई का लॉकेट मिला था, इसलिए वो जानता था कि फ्राई उन 3 में से एक है। उसने पेट्सी के नाम से खत लिखकर फ्राई को अकेडमी से बाहर बुलाया, फिर हथियार से बेहोश किया और दरख्त से लटका दिया। उसने फ्राई से बाकी 2 लड़कों के नाम भी पूछे, मगर फ्राई ने नहीं बताए। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनकर लैंडोर भाग गया। लैंडोर खुशकिस्मत था क्योंकि उसी रात डॉक्टर ने सियाह जादू की रस्म के लिए फ्राई का दिल निकाल लिया। लगता था खुदा भी लैंडोर की मदद कर रहा है अपनी बेटी के रेपिस्ट्स को सजा देने में। कर्नल ने भी फ्राई की मौत की तफ्तीश के लिए लैंडोर को चुना। लैंडोर ने इसका फायदा उठाया और केस को सया जादू का बनाकर अपना जुर्म छुपाया। फिर डॉक्टर के खानदान को फंसाने की कोशिश की, जो पहले से तुहम परस्ती में मुब्तला थे। सया जादू का रंग देने के लिए लैंडोर ने खुद जानवरों के दिल निकाले। फ्राई की डायरी डिकोड करते हुए लैंडोर को दूसरे मुजरिम बेलिंगर का नाम मिला। इसके बाद उसने बेलिंगर को मारा और दिल निकाला ताकि सया जादू की रस्म लगे। फ्राई की तरह बेलिंगर को मारकर तीसरा नाम स्टूडार्ट निकाला, मगर स्टूडार्ट को मारने से पहले वो खौफ से अकेडमी से भाग गया। एडगर पूछता है कि स्टूडार्ट को सजा क्यों नहीं दी।
लैंडोर कहता है कि अब इसमें मजीद कत्ल करने की हिम्मत नहीं, बस उम्मीद है कि जहां भी स्टूडार्ट है जिंदगी भर जुर्म के बोझ तले जीता रहे। इस तरह लैंडोर ने बहुत चालाकी से बदला लिया और पूरी मिलिट्री एकेडमी को बेवकूफ बनाया। लैंडोर को कोई पछतावा नहीं था क्योंकि ये सब उसने अपनी बेटी के लिए किया, मगर लिया की मौत से एडगर का दिल टूट गया था। इसलिए वो लैंडोर के खतूत सबूत के तौर पर कर्नल के पास ले जाता है, मगर फिर सोचता है कि लैंडोर की बेटी के साथ हुए भयानक जुर्म के लिए ये सजा काफी नहीं। ये सोचकर एडगर सबूत जला देता है। सब कुछ खत्म होने के बाद लैंडोर के पास सिर्फ बेटी की यादें रह जाती हैं। इसलिए आखिर में वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाता है ताकि अपने खानदान से दोबारा मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डिजिटल क्रिएटिव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प, जादुई और दिल छू लेने वाली फिल्मों की कहानियां लाते रहेंगे।